नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा नवमी CBSE संस्कृत पुस्तक सेमुसी का 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम। तो यह पाठ जो है मोतियों की माला जैसा, सूक्तियों की मोतियों की माला की तरह है और इसमें अलग अलग विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों का संग्रह है। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे इस पाठ के विविध ग्रंथेभ्यः इस पाठ में विविध ग्रंथों से संग्रहित कर नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। विभिन्न प्रकार के शिक्षा बोधक पद्य गृहीत किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्यः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव और गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा सत्संगति प्रभावः, सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों का समृद्ध परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनं साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। तो इससे क्या होगा, यहाँ प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करते हुए हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए पहला श्लोक देख लें। मनुस्मृतिका वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। बहुत सुंदर वचन है। मनुस्मृतिकार कितना सुंदर कह रहे हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत, वृत्त का अर्थ है सदाचार, सदाचार की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन, वित्त मतलब धन आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्तस्तु हतोतः। वित्त धन के समाप्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर कोई व्यक्ति नष्ट नहीं होता, परंतु वित्तस्तु सदाचार के नष्ट होने पर वह व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा श्लोक देखिए। विदुर नीति कितना सुंदर कह रही है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म की व्याख्या है, अद्भुत व्याख्या है। संसार के सारे ग्रंथ एक तरफ और इस पंक्ति श्लोक की विदुर नीति की पंक्तियाँ एक तरफ। कह रहे हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुनकर धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार आप दूसरों से मत करो। आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार का मतलब जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से भी करें। जैसे चोर है, चोर कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर में चोरी हो, पर वह दूसरों की चोरी करता है तो गलत है, वो जानता है गलत कर रहा है। तो इसी प्रकार धर्म भी यही है, आपको अपने लिए जो अच्छा लगता है आप वैसा आचरण दूसरे से करें। अगला देखिए, चाणक्य नीति से श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। क्या कह रहा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों के बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यं, इसलिए वैसा ही प्रिय बोलना चाहिए। और वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता। अगला तो बहुत ही कमाल का श्लोक है, सुभाषित रत्न भंडागार से है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। कह रहा है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। कभी देखा है आपने नदियों को अपना जल पीती हुई? कह रहा है नदियाँ कभी अपना जल नहीं पीती, और फल कभी अपने फल नहीं खाते, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, और खेत, वारिवाह मतलब खेत, न अदंति सस्यम, वह अपनी फसल नहीं खाते।
इसी प्रकार परोपकार के लिए महान लोग परोपकाराय स्वजीवनम अर्पयन्ति, वह अपना जीवन अर्पित करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, महान लोगों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो अगला श्लोक देखो, अगला श्लोक कह रहा है, ये मृच्छकटिकम से है। गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर्य अगुणैः समः। कहा गुणेशो एव कर्तव्य, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सद्गुण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणवान व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो न ईश्वर अगुण ही समा, वह किसी दुर्जन से बहुत श्रेष्ठ है, वह बहुत अच्छा है। तो आपकी अपनी दुष्टता को देख लें और समझें कि गुण होना चाहिए, आप में दुष्टता होनी चाहिए। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, ये तो नीति श्लोक का श्लोक है। और ये आजकल जो मित्र होते हैं ना, कुछ मित्र पड़ोस में खड़े होते हैं अच्छे होते हैं, पड़ोस में खड़े होते हैं बदमाश भी होते हैं। कुछ आपको अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ आपको गड्ढे में ढकेल देते हैं। तो श्लोक कह रहा है, आरंभ गुरवीक्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायव मैत्री खल सज्जनाना। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है इन्होंने। कहा आरंभ गुरवीक्षयणी क्रमेण, बदमाशों की मित्रता कैसी होती है, पहले बहुत बड़ी होती है और फिर धीरे 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 छोटी होती जाती है, समाप्त हो जाती है। लघ्वी पुरा, और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, पहले बहुत छोटी होती है, ओनली इंट्रोडक्शन, केवल आपका परिचय ही होगा, और फिर धीरे धीरे वृद्धिमती से पश्चात, धीरे धीरे वह बढ़ती चली जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, उदाहरण कमाल का दिया है। उदाहरण क्या कह रहे हैं, जैसे दिन के पूर्वार्ध मतलब सूर्योदय की तरह, सूर्योदय की तरह यहाँ पर क्या है, उसका पूर्वार्ध भाग है। जैसे सूर्योदय होता है तो छाया छोटी होती है, बड़ी होती, बहुत बड़ी होती है, और फिर धीरे धीरे दोपहर तक छोटी हो जाती है। ये दुष्ट का व्यवहार है। और अच्छे व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, पहले छाया बहुत छोटी रहेगी और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, मतलब अच्छे व्यक्ति की मित्रता बढ़ती चलेगी। छाया एवं मैत्री खल सज्जना नाम, तो दुष्टों की मित्रता पूर्वार्ध की तरह बहुत बड़ी छाया वाली, मिलते ही ऐसा कि उससे प्रिय कोई मित्र नहीं। और सज्जनों की मित्रता पहले बिल्कुल छोटी, इंट्रोडक्शन मात्र, केवल परिचय, और फिर धीरे धीरे गुणों को जानते हुए, अच्छे व्यवहार को जानते हुए मित्रता आगे बढ़ती चली जाती है। अगला श्लोक भामिनी विलास का है, और ये क्या कह रहा है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेहु हंसा मही मंडन मंडनाय, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। अब किसी व्यक्ति का जो जीवन में प्रयोग है, किसी व्यक्ति का जो साथ है, वो कैसा होता है, कह रहे हैं यत्रापि कुत्रापि गता भवेहु, हंस जहाँ कहीं भी जाएंगे वह क्या होगा, उस मही का, उस क्षेत्र का, उस मंडल का क्या करेंगे, गुणगान ही करेंगे, उसका विस्तार ही करेंगे, उसके सुखदायक होंगे। और हानिस्तु तेषां सरोवराणाम, परंतु उन तालाबों की तो बहुत ही हानि है। किनकी, जिनको छोड़कर वो हंस चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगला श्लोक बहुत सुंदर, 8वां श्लोक है, यरा गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। हेतोपदेश का है, बहुत सुंदर श्लोक। गुणवान व्यक्ति को प्राप्त होकर सद्गुण बन जाते हैं, और ते निर्गुणम प्राप्य, वही यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होंगे, बुरे व्यक्ति को प्राप्त होंगे तो दुर्गुण हो जाएंगे। जैसे आजकल मशीन गन है या लेखनी है, यदि आतंकवादी को मिलेगी तो वह निर्दोषों को मारेगा, और वहीं यदि वह किसी आर्मी वाले व्यक्ति को मिलती है तो वह सद्गुणों की तरह रक्षा करता है। फिर कहा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, जैसे नदी का बहता हुआ जल स्वादिष्ट होता है, परंतु समुद्र में मिलकर, समुद्र मतलब खारे पानी में मिलकर वह भी खारा हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों का जीवन होना चाहिए। तो बेटे ये जो है आपके श्लोक है, इन श्लोकों को याद करेंगे और इनके अर्थ को आप समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। डॉक्टर विक्रम देव के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।